हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी, 26 को होगी परीक्षा। प्रयागराज और लखनऊ में बनाए गए केंद्र, 42,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 26 सितंबर रविवार को एक सत्र में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसमें 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में केंद्र बनाए गए हैं। प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता के पदों पर अब तक इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, लेकिन शासन की ओर से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू समापन नियमावली लागू किए जाने के बाद अब प्रवक्ता पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा। 4 विषयों गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 42,914 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रयागराज के केंद्रों में रसायन विज्ञान एवं गणित और लखनऊ में के केंद्रों में भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा देंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र और अनुदेशक डाउनलोड कर सकते हैं। अंकित परीक्षा केंद्र पर नियम तिथि एवं परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो एवं ID प्रूफ की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना है। आपको 2 फोटो लेके जाने हैं और ID प्रूफ की मूल प्रति आपके साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ओपन एथलेटिक्स। पंजाब की बेंस ने 1500 मीटर में दौड़ में 15 साल पुराने मीट रिकॉर्ड में भी किया सुधार। हरमिलन ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड। पंजाब की हरमिलन कौर बैस 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1500 मीटर दौड़ में चैंपियन बनी। हरमिलन ने सुनीता रानी का 2002 बुसान एशियाई खेलों में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही OP जैसा का 15 साल पुराना मीट रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया। दिल्ली की केएम चंदा दूसरे स्थान पर रहीं। जनवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 8 रेस में शीर्ष पर रहीं। हरमिलन ने शानदार प्रगति की। उन्होंने पिछले साल खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 मिनट और 14.68 सेकंड, इस साल मार्च में फेडरेशन कप में 4 मिनट और 8.70 सेकंड और फिर जून में इंडियन ग्रैंड प्री में 4 मिनट 8.27 सेकंड का समय लिया। यहाँ पर 100 मीटर में दिल्ली की तरनजीत कौर 11.50 सेकंड निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ विजेता बनी। तरनजीत कौर ने यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर किया 100 मीटर में। नरेश ने निकाला दूसरा सबसे तेज़ समय। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का खिताब गुंटूर के 23 वर्षीय नरेश कुमार 10 सेकंड यहाँ पर 10.30 सेकंड समय निकालकर उन्होंने जीता है। यह इस साल किसी भारतीय का दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाने 4 लोग अंतरिक्ष रवाना। स्पेस एक्स ने रचा इतिहास। रॉकेट में मौजूद चारों शख्स नहीं हैं पेशेवर अंतरिक्ष यात्री। स्पेस एक्स ने 3 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए 4 लोगों को एक निजी उड़ान से रवाना किया। ऐसा पहली बार है जब एक रॉकेट में मौजूद कोई भी शख्स पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं है। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद 2 पुरुष और 2 महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 100 मील 160 किलोमीटर ऊंचाई वाली एक कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए 3 दिन बिताएंगे। उड़ान का नेतृत्व 38 वर्षीय जेरेड इसाकमैन कर रहे हैं। वह शिफ्ट 4 पेमेंट्स इंक के कार्यकारी प्रबंधक हैं। इनके अलावा इस मिशन में कैंसर से उभरी हेले ऑर्सिनॉक्स 29 साल की, स्वीपस्टेक विजेता क्रिस्टोफर सैम्ब्रोस्की 42 साल की इनकी उम्र है और एरिजोना में एक सामुदायिक कॉलेज की शिक्षक सियान प्रॉक्टर 51 शामिल हैं। 51 उम्र की ये सियान प्रॉक्टर शामिल हैं। ऑर्सिनॉक्स अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी हैं। ये भी आपको याद रखना, ऑर्सिनॉक्स अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की अमेरिकी हैं। एक ऐतिहासिक लॉन्चिंग से ठीक पहले नासा के बिल नेल्सन ने कहा, एस्पिरेशन 4 की लॉन्चिंग हमें बताती है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ साझेदारी से हमें क्या हासिल हो सकता है। इस यात्रा से ऐसे युग की शुरुआत होगी जिसमें आम लोगों को भी अंतरिक्ष यात्रा का शौक पूरा करा सकते हैं। यह बड़ा कदम है। उड़ान की कमान जेरेड इसाकमैन के हाथों में है। उड़ानी कमान अरबपति जेरेड इसाकमैन 38 साल के हैं। ये इनके हाथों में। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले जा चुके हैं, कई अब फॉलो कर रहे हैं, यानी कई
अब और लोग भी अंतरिक्ष में जाएंगे। यह यान 575 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए 3 दिन बाद फ्लोरिडा तट पर उतरेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नए सत्र में एमटेक इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की चलेंगी कक्षाएं। एमबीबीएस और एमबीए छात्र कर सकेंगे एमटेक। अब एमबीबीएस और एमबीए के छात्र भी एमटेक कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, विश्वविद्यालय जारी नहीं कर पाए सेमेस्टर परीक्षा परिणाम। एक का इंतजार नहीं हुआ खत्म, हो गई दूसरी परीक्षा। दिसंबर की सेमेस्टर परीक्षा फरवरी मार्च में हुई। इसके बाद छात्रों की नए सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो गई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हुई सेमेस्टर पढ़ाई पूरी हो गई। बिना पहले की परीक्षा का परिणाम जाने छात्रों ने अगली परीक्षा भी दे दी। इसके बाद भी परिणाम का अता पता नहीं है। यह स्थिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर सिस्टम के परिणाम की है। वे विषम सेमेस्टर के ज़्यादातर पाठ्यक्रमों का परिणाम नहीं दे पाया है, जबकि छात्र इसके बाद सम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं। बता दें कि बिब के आवासीय संस्थानों में लगभग 100 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। यह सभी पाठ्यक्रम सेमेस्टर सिस्टम से चल रहे हैं। बिब के आवासीय संस्थानों में लगभग 3000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों के लिए बिब में प्रवेश लेकर पढ़ाई करना मुसीबत बन गया है। बिब परीक्षा के 8 माह बाद भी छात्रों का परिणाम नहीं दे पाया है। जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर के अनुसार परिणाम जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द परिणाम जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पकड़े गए फर्जी डिग्री से नौकरी दिलाने वाले। सॉल्वर गिरोह से लेकर परीक्षा कराने वाले कंपनी तक से साठगांठ करते थे। प्रयागराज से भी जुड़े हैं इनके तार। रविंद्र कुमार, रामनिवास और संजय सिंह, यहाँ पर इमेज भी दी गई है। एसटीएफ ने लखनऊ से दबोचा। मास्टरमाइंड भी फर्जी डिग्री से बना था शिक्षक, खुद भी शिक्षक उसी से बना और लोगों को भी उसी से बनवाता था शिक्षक। एसटीएफ ने प्रदेश में फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए शुक्रवार को मास्टरमाइंड समेत 3 जालसाजों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के मुताबिक तीनों जालसाज सॉल्वर गिरोह परीक्षा कराने वाली कंपनी से लेकर परिणाम तैयार करने वाली कंपनी से साठगांठ कर टीजीटी, पीजीटी व टीईटी के माध्यम से भर्ती कराने का गिरोह चला रहे थे। इसमें प्रयागराज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कुछ कर्मचारी भी लिप्त हैं। एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रवेश कुमार शुक्ला के अनुसार इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों को फर्जी डिग्री पर शिक्षक की नौकरी दिलवाई है। गिरोह का मास्टरमाइंड फिरोजाबाद के सिकोबाद का रामनिवास उर्फ राम भैया है, जो खुद फर्जी डिग्री से शिक्षक बना था। 2 और जालसाजों में एक बिहार का और जो डाटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोटेक्शन मैनेजर है। दूसरा आगरा के सिकंदरा का रविंद्र कुमार उर्फ रवि है, जो देवरिया के बनकटा में फर्जी शिक्षक है। आरोपियों के पास से कई फर्जी डिग्री, अहम दस्तावेज और नकदी बरामद हुई है। गिरोह फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति कराने, टीजीटी, पीजीटी व टीईटी परीक्षा में पास कराने का ठेका लेता था। 6 साल से चल रहा था खेल। एसटीएफ के अनुसार यह गिरोह 6 साल से सक्रिय था। 2016 में हुए 15,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरगना रामनिवास ने 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराई और प्रति अभ्यर्थी 6 लाख रुपए वसूले। सभी को तैनाती देवरिया में कराई गई थी। हालांकि कुछ माह बाद फर्जी नियुक्ति बताकर सभी को निकाल दिया गया था। सभी ने रामविलास पर रुपए वापस करने का दावा बनाया था। इसके बाद रामविलास ने 2017 के 68,500, 2018 के 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में खेल करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर इनके पास से बहुत से सामान बरामद हुए हैं। मोबाइल, चेकबुक, बियर चेक, डेबिट कार्ड, एक बिजनेस कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड, वोटर आईडी, पेन ड्राइव या सामान यहाँ पर बरामद हुए हैं। साथ ही यहाँ पर 2,50,000 रुपये नकद और 19 लाख रुपए खाते में फ्रीज करा दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा आज से शुरू। 2 पालियों में होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। यूपी बोर्ड 2021 की अंक सुधार परीक्षा आज शनिवार से शुरू होगी। परीक्षा 6 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में लगभग 79,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसके लिए 590 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 8 केंद्रों पर परीक्षा होगी। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 10:15 बजे तक हाई स्कूल और दूसरी पाली में 2 बजे से 4:15 बजे तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिंदी विषय की परीक्षा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड 2021 का परिणाम 31 जुलाई को घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने पर बाद विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक कम मिलने की शिकायत की थी। पहले तो यूपी बोर्ड ने ग्रीवांस सेल का गठन किया और छात्रों से आपत्तियां मांगी ताकि उनकी शिकायत दूर की जा सके, लेकिन बाद में बोर्ड ने अंक सुधार परीक्षा कराने का फैसला किया, जिसके लिए प्रदेश भर में 79,000 विद्यार्थियों ने अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया था। जिले में इन केंद्रों पर होगी परीक्षा। यहाँ पर जिले प्रयागराज में दिया गया है, 8 जगह होगी, तो उनके केंद्रों के नाम दिए हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो समस्या यहाँ बता सकते हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या शंका के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट और ईमेल जारी की है। आप इनमें से किसी पर भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है।
ईमेल भी दिया है, फेसबुक दिया है और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं जो टोल फ्री हैं। इसके द्वारा आप अपनी समस्या बता सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम से संबंधित कोई समस्या है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 1.5 माह में 4 बड़ी परीक्षाएं कराने का लक्ष्य। यूपीपीएससी ने पीसीएस के 538 पदों और प्रवक्ता के 1547 पदों पर भर्ती की बनाई योजना। स्टाफ नर्स के 3000 से अधिक पदों पर भी भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1.5 माह के भीतर 4 बड़ी भर्ती परीक्षा कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के माध्यम से पीसीएस के 538 पदों, राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के कुल 1597 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं स्टाफ नर्स के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। 19 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित कराई जानी है ये परीक्षा। इनमें प्रवक्ता भर्ती से संबंधित दोनों परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी भी किए जा चुके हैं। सबसे पहले 19 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जानी है। यह परीक्षा प्रदेश के 16 जिलों में 11 से दोपहर 1 बजे तक 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रवक्ता पद के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब तक सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी, लेकिन अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा। इसी आधार पर राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में भी पहली बार लिखित परीक्षा के तहत प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इन पदों पर भी अब तक सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके लिए 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तीसरी बड़ी परीक्षा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जिसके तहत स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर भर्ती होनी है। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। स्टाफ नर्स की परीक्षा के बाद 24 अक्टूबर को पीसीएस 2021 और सहायक वन रक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। पीसीएस को कुल 538 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें डिप्टी कलेक्टर के 52 पद शामिल हैं। परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग को मिले 15 प्रवक्ता। यहाँ पर 15 जो प्राविधिक शिक्षा विभाग था उसने प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण के 15 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। भर्ती विवाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रधानाचार्य भर्ती का मामला। अभ्यर्थियों ने दाखिल की एसएलपी, आयोग को नोटिस जारी। पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य के पदों का भर्ती परिणाम संशोधित तो किया, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं थे और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को नोटिस जारी किया है। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि प्रधानाचार्य के पदों पर चयनितों में से कई के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट संशोधन की मांग की थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 19 फरवरी 2021 को आयोग को परिणाम संशोधित करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम तक गया, लेकिन उसे कहीं से राहत नहीं मिली। इस मामले में राकेश चंद्र पांडे ने अवमानना याचिका दाखिल की थी, लेकिन संशोधित परिणाम जारी होने के कारण याचिका खारिज कर दी गई। अवमानना याचिका खारिज होने पर राकेश चंद्र पांडे एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अंतरिक्ष में 90 दिन बिताकर धरती पर लौटे चीनी यात्री। चीन के अब तक के सबसे लंबे मिशन में देश के अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिनों तक रहने के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को पृथ्वी पर लौट आए। अंतरिक्ष यात्री नी हैसेंग, लियू बोमिंग और टेंग होंगबो स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे सैनझोउ 12 अंतरिक्ष यान के जरिए धरती पर लौटे। चीन ने घोषणा की है कि उसका अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण का यह मिशन पूरी तरह सफल रहा। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बताया कि सैनझोउ 12 मानवयुक्त अंतरिक्षयान मिशन के तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने के बाद अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने धरती से करीब 380 किलोमीटर ऊपर चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर तियाने मॉड्यूल में 90 दिन बिताए। इस अंतरिक्ष स्टेशन के अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। तीनों यात्री बृहस्पतिवार को सुबह अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए थे। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने गोबी रेगिस्तान में अंतरिक्ष यान को उतरते हुए दिखाया। यह चीन का अब तक का सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नोएडा के डीएम के रैकेट पर 10 करोड़ की बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संस्कृति मंत्रालय ने पीएम को मिले उपहारों की ई नीलामी शुरू कर दी। इस नीलामी में टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं से पीएम को मिले उपहार सहित 1300 वस्तुएं शामिल हैं। नीलामी में सबसे ऊंची 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली पैरा ओलंपिक बैडमिंटन स्वर्ण और रजत
विजेता क्रमशः कृष्णनागर और नोएडा के डीएम सुहास LY याथराज के रैकेट पर लगी। नागर के रैकेट की आधार कीमत 80 लाख रुपए है और याथराज के रैकेट की मूल कीमत 50 लाख रुपए रखी गई है। वहीं भवानी देवी की तलवार की बोली 10 करोड़ तक पहुंच गई है। भाला फेंक विजेता नीरज चोपड़ा के भाले की बोली 1.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जबकि उसका आधार मूल्य 1 करोड़ रुपए है। भवानी देवी भारत की पहली महिला तलवारबाज हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। इसमें राम मंदिर का मॉडल भी शामिल है। नीलामी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का PM मोदी को दिया गया अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल भी शामिल है। मंदिर मॉडल की मूल कीमत 10 लाख रुपए है। एक और रोचक उपहार है वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की प्रतिकृति, जिसकी 40 लाख की बोली लग चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बिना रजिस्टर्ड कार्ड नंबर के डाउनलोड करें आधार। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? अब आप अपना आधार कार्ड बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको सबसे पहले जाना होगा। जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किया, आपको बता दें कि पहले यूज़र को इसे डाउनलोड करने के लिए आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती थी। आप बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और माई आधार पर टैप करें। फिर आपको आधार PVC कार्ड पर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। चाहे तो आधार नंबर के बजाय 16 अंकों वाला वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर BID भी दर्ज कर सकते हैं। एक बार जब यह पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं तो सुरक्षा या कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। अब यदि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है कि विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना वैकल्पिक नंबर या गैर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अब सेंड OTP पर क्लिक करें और इसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए वैकल्पिक नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा। फिर यूज़र को नियम और शर्त चेकबॉक्स पर क्लिक करने के लिए भी कहा जाएगा और फिर अंत में सबमिट कर क्लिक करना होगा। अब आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। रीप्रिंटिंग के वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू आधार लेटर का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपको मेक पेमेंट का विकल्प चुनना होगा। यहाँ पर 50 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। आपको अपना डिजिटल हस्ताक्षर तैयार रखना चाहिए क्योंकि PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इसे जमा करना होगा। अंत में SMS के जरिए एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट होगा। आप उस नंबर का उपयोग आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं जब तक कि आपका आधार कार्ड आपको पोस्ट के थ्रू मिल नहीं जाता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।